हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। कैसा रहा आपका दिवाली? कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं आपका दिवाली बहुत अच्छा रहा होगा। राइट। तो हम आज सर्कुलर मोशन का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हमने बेसिक पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, पोजीशन, एंगुलर पोजीशन का क्या मतलब है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। तो इस सब चीजों के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है ऑलरेडी। हमने इसको कवर कर चुके हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक तो हम बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेंगे जो हमने अभी तक लेक्चर 1 में किया है। उसके बाद यहाँ पे हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे और काइनेमेटिक्स जो है, मतलब जो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, वो सब चीजों के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। राइट। तो फर्स्ट तो एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर से रिलेटेड। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दिस। तो पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, या पहले स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए थीटा दे रखा है पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन। ये जो वैरी है कर रहा है टी क्यू प्लस 5t² प्लस 2t। तो थीटा जो है टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, ये दे रखा है। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दो चीजों के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसका आंसर कैसे देंगे आप? एंगुलर पोजीशन पार्टिकल का दिया है किसी टाइम टी पर, दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? Just remember the basic definition. Angular velocity omega, this is equal to d theta by dt. Suppose this angular velocity is asked at t is equal to this, at t is equal to 2 सेकेंड। मान लीजिए 2 सेकेंड पे आपसे पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ और एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। कैसे करेंगे आप एंगुलर वेलोसिटी? डी थीटा बाई डी टी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो ओमेगा आएगा आपका डी बाई डी टी, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, पुट कर दीजिए 2t। तो अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डी टी क्यू बाई डी टी प्लस 5 dt² बाई डी टी प्लस 2 dt बाई डी टी। राइट। तो आपने ऑलरेडी एक बेसिक मैथ्स में पढ़ रहा है डी एक्स रेज टू एन, डी एक्स क्या होता है? तो डिफ्रेंसिएशन एन अगर कुछ भी हो तो एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। यहाँ पे एन की जगह क्या बैठा हुआ है? 3। क्या करेंगे आप? 3t रेज टू 3 - 1। यहाँ वेरिएबल हमारा टी है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल जो है एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल टी है। सिमिलरली आप इसका क्या करेंगे? टी डी टी स्क्वायर डी टी का 2t रेज टू 2 - 1 और डी टी बाई डी टी 1 हो गया। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना आ जाएगा आपका? 3t² 3t² प्लस 10t प्लस 10t। तो एंगुलर वेलोसिटी आपसे कब पूछा है? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो क्या रख देंगे? 3t² 10 × 2 क्या हो जाएगा? 3 × 4 प्लस 20। दिस विल बिकम 12 प्लस 20 दैट इज 24। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया? टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे 24। यूनिट क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का? रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल लिया है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। बी पार्ट क्या है आपका? क्या किया इसमें हमने? जो एंगुलर पोजीशन दे रखा था उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में। अब मुझे निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हम कैसे निकालते हैं? डी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
डी ओमेगा बाई डी टी कर लीजिए, या डी बाई डी टी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी। तो क्या आ जाएगा आपका डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 3t² प्लस 10t, 3t² प्लस 10t। तो क्या हो जाएगा 3, डिफ्रेंशिएट करना है t² को, तो dt² बाई डी टी। 10 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, dt बाई डी टी। तो फिर से वही फॉर्मूले यूज करना है आपको, कौन सा, dx रेज टू n dx, ये वाला फॉर्मूला, dx रेज टू n dx क्या हो जाएगा आपका, ये dt² का कितना हो जाएगा 2t, और dt बाई डी टी 1 हो गया। तो ये आपका आ गया 3 इंटू 2t प्लस ऑफ 10, कितना हो जाएगा 6t प्लस 10। दिस इज अल्फा। तो अल्फा आपसे कब पूछा है, t इजकल टू 2 सेकेंड पे, तो ये 2 इजकल टू 2 सेकेंड पुट कर देना है आपको। कितना हो जाएगा आपका 24 रेडियन पर, नो नो दिस विल बिकम्स 2t, तो 2t मीन्स 60 प्लस 10, 60 प्लस 10, ओके, और we are getting the same, this is 12, so this is 22, not 24, sorry, 12 plus 10 is 22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आपका आ गया। तो जब थीटा एंगुलर पोजीशन दिया है तो आप एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। जस्ट आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, राइट। अब हमने ऑलरेडी लीनियर काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या क्या पैरामीटर हम यूज करते थे, v इजकल टू यू प्लस एटी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ पे नोट करके आप क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने ये चीजें कर रखा है काइनेमेटिक्स में। हम सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिक चीजें जो हमने ऑलरेडी किया है उसी को यूज करना है। क्या लिखेंगे, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा इज कांस्टेंट, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट हो जाए तो कंडीशन क्या है, जो अल्फा होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, जो अल्फा होना चाहिए आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो अल्फा कांस्टेंट हो गया, तो अगर लीनियर एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट था तो हम क्या लिख सकते हैं, v इजकल टू यू प्लस एटी। तो अब क्या लिखना है, ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू, सारे लीनियर टर्म्स को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, एंगुलर में। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये एंगुलर वेलोसिटी है किसी टाइम टी का। ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। ये आपका फर्स्ट काइनेमेटिक्स हो गया इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन। अब एक चीज और पढ़ा होगा आपने, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस एंगुलर, वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। फिर अब आपने क्या पढ़ा होगा, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v को यहाँ ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा डेल्टा थीटा, राइट।
एक और चीज पढ़ा होगा आपने क्या, डेल्टा थीटा, जैसे एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, तो डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई टू इंटू टी, राइट। ये सब चीजें आपको जस्ट ध्यान रखना है। कंडीशन इसमें बस यही है, आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन जो टर्म है वो कांस्टेंट हो, तो ये सारे काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। अब इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो प्रॉब्लम में जस्ट रीड कर देता हूं, आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए कांस्टेंट स्पीड in a circular path, constant speed in a circular path, find the ratio of average velocity to its instantaneous velocity when the particle describe an angle theta is equal to pi by 2, theta is equal to pi by 2। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी रीड कर दिया हूं, आप यहां से आराम से लिख सकते हैं। एक बार और बार रीड कर देता हूं मैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, कितना एंगल चल रहा है पार्टिकल, थीटा इजकल टू पाई बाई 2, कितना चल रहा है, थीटा इजकल टू पाई बाई 2। एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए पार्टिकल किसी टाइम टी पे यहाँ पे था, मान लेते हैं इनिशियल टाइम हमारा 0 है, और किसी टाइम टी पे यहाँ पे है, टी इजकल टू टी पे कितना एंगल ट्रेवल किया है इसने, 90 डिग्री। कांस्टेंट स्पीड है, इतना ध्यान रखना है। तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी भी यहाँ पे है वही यहाँ पे है, स्पीड कांस्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी एवरेज कितना, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप, मान लीजिए ये हमारा पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, तो हमको ए बी चाहिए, ये जो ए बी है यही चाहिए, सॉरी ये आपका जो ए बी है वही चाहिए मुझे। ये जो लाइन ज्वाइन करेंगे दोनों के बीच वही ए बी है। तो क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, तो ये हो गया ओ ए, ये बी हो गया, तो ये आपका ए बी है। ए बी पाथ लेंथ कितना होगा, मान लीजिए रेडियस आर है, ए बी आर है, तो ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज रूट 2r। अब टाइम कितना लगा पार्टिकल को, पार्टिकल का तो एक्चुअल पाथ यही है, तो ये लेंथ कितना है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इंटू आर, थीटा दैट इज पाई बाई 2 इंटू आर। अब चलिए हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, रूट 2r, और टाइम कितना लग जाएगा पार्टिकल को, ये आपका आर्क लेंथ हो गया, तो टाइम कितना, पाई बाई 2r, ये तो डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाई स्पीड, तो डिवाइडेड बाई टी। तो भी एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, भी एवरेज दैट इज रूट 2r डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज पाई बाई 2r by v, this will cancel, now 2 root 2 v by pi, 2 root 2 v by pi। ये तो आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल का स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है,
तो स्पीड कांस्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जरूर अलग अलग होगा, डायरेक्शन जरूर अलग अलग होगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये भी है, ये भी है। तो इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, भी ही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो तो उसका इंस्टेंटेनियस निकालिए, एवरेज निकालिए, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ स्पीड का अगर एवरेज निकाला जाए तो भी ही रहेगा। पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल रखा है, ये क्या हमारा एवरेज वेलोसिटी ही है। तो कितना आ जाएगा, 2√2 v/पाई, तो दिस इज 2√2 v/पाई इंटू v, तो v विल कैंसिल, दैट इज 2√2/पाई, राइट, दिस विल बी और आंसर। तो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको, जो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी दे रखा है उसी का यूज करना है, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसमें जस्ट मैं रीड करता हूँ प्रॉब्लम, आपको यहाँ से लिख लेना है। ये भी जो भी प्रॉब्लम हम करा रहे हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ला स्कूल ऑफ फिजिक्स पे डाल देंगे डीपीपी करके, टॉपिक वाइज, जैसे सर्कुलर मोशन का, काइनेमेटिक्स का, रिलेटिव मोशन का। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने डीपीपी होंगे वो आपको वहां पे इजीली मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्या दे रखा है A fan is rotating with angular velocity 100 revolution per second. Then it is switch off. Then it is switch off. It takes 5 minutes to stop. Find, first question है, find the total number of revolution made before it stop. Assume uniform angular retardation. बी पार्ट में पूछा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू पूछा है। फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो कितना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो भी निकालना है। एज सम एंगुलर रिटार्डेशन टू बी यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, फैन इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मान लीजिए एक फैन है, ये फैन है एक टाइप सा, इसका ब्लेड है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया है कितना, 100। ये जो ओमेगा है ये दे रखा है आपका क्वेश्चन में, ओमेगा इज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो 1 रिवॉल्यूशन में हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बोला है, 1 रिवॉल्यूशन में पार्टिकल कितना चलता है अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई सेकेंड, कितना हो जाएगा 200 पाई डिवाइडेड बाई सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन को हमने रेडियन पर सेकेंड में चेंज किया, राइट। एंगुलर वेलोसिटी आ गया आपका। स्विच ऑफ कर रहे हैं तो 5 सेकेंड के बाद एम रिवॉल्यूशन इक्वल टू, ये आप ध्यान रखेंगे कि जब पार्टिकल एक बार कंप्लीट घूमता है तो एक रिवॉल्यूशन, एक राउंड पूरा किया तो कितना एंगल चला, ये एक सर्कल कंप्लीट करने पर कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन। अब 5 मिनट के बाद देख रहे हैं स्विच ऑफ करने के बाद ये रुक जाता है, 5 मिनट टू स्टॉप। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है आपका, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी दिया है, ओमेगा 0 हो जा रहा है। पूछना है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये लिखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, और एक और चीज हमने यहाँ पे बताया है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। इसी का यूज करना है आपको। एंगुलर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट, एंगुलर रिटार्डेशन है क्योंकि उसका ओमेगा जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, ओमेगा धीरे धीरे कम हो रहा है मतलब पार्ट ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है, मतलब रिटार्डेशन है, एंगुलर रिटार्डेशन। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, और ये अल्फा जो दिया है क्वेश्चन में वो कांस्टेंट है,
अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। फाइनली तो ब्लेड या फैन रुक रहा है तो ओमेगा 0 हो गया। ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। रिटार्डेशन है तो अगर साइन आप यूज नहीं करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ओवरऑल माइनस आ जाएगा। वो 5 मिनट है तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो अल्फा कितना हो गया, 200 पाई/150 माइनस, राइट। सो दिस विल गो, दिस इज 4, दिस इज 3, तो -4 पाई/3। पूछा क्या है आपसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बिफोर एंगुलर, साथ साथ फाइंड द एंगुलर रिटार्डेशन। तो एंगुलर रिटार्डेशन कितना हो जाएगा आपका, एंगुलर रिटार्डेशन विल बी 4 पाई/3। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे तो आपको साइन के साथ आंसर करना है, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपसे पूछा गया एंगुलर रिटार्डेशन कितना है, मतलब जस्ट उसकी वैल्यू बताना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड, फाइंड मेड बिफोर इट स्टॉप। तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, मतलब एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल कैसे आएगा, डेल्टा थीटा ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास, चलिए यहाँ से भी कर सकते हैं। ओमेगा नॉट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दे रखा है क्वेश्चन में, 200 पाई, 200 पाई, टाइम कितना लगा 50 सेकेंड, 5 मिनट, दैट इज 60। एंगुलर रिटार्डेशन इसलिए माइनस लगा दिया। अल्फा कितना निकाला हमने, 4 पाई/3 इंटू 5 × 60 का होल स्क्वायर, 5 × 60 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया डेल्टा थीटा। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, डेल्टा थीटा बाई 2 पाई। तो कि एक्चुअली मैं इसको डराइव भी कर देता हूँ, आता कैसे है ये, फिर आप इजिली निकाल सकते हैं। जब डेल जब 2 पाई एंगल है, नंबर ऑफ 2 पाई एंगल, 2 पाई रेडियन हो तो कितना रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। वन रिवल 1 रेडियन अगर बोला जाए तो कितना रिवॉल्यूशन, 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। अब हमारे पास टोटल एंगल कितना ट्रेवल किया है, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा अगर टोटल एंगल चला है ये, तो डेल्टा थीटा में कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 1/2 पाई इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की आप वैल्यू यहाँ पे रख देंगे /2 पाई, तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ये 15000, आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज आंसर ऑफ पार्ट ए। फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज, दैट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा थीटा हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो डेल्टा थीटा यहां से ये वाला डेल्टा थीटा, और टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड, तो 5 मिनट सॉरी, तो 5 × 60। क्या करेंगे, टोटल कितना एंगल चला डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उससे आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा एवरेज। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा एवरेज की, राइट। चलिए ओके, तो ओमेगा एवरेज कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा थीटा। अच्छा, इसको रिवॉल्यूशन के टर्म में भी आप बता सकते हैं, पार्टिकल ने कितना रिवॉल्यूशन किया, 1500 डिवाइडेड बाई 5 × 60, कितना हो जाएगा ये 3000, दिस इज 50। तो ओमेगा को आप रिवॉल्यूशन में भी बता सकते हैं, क्योंकि रिवॉल्यूशन भी यूनिट होता है ओमेगा का। दिस इज रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो कैसे क्वेश्चन को करना है, जस्ट आपको यहां से समझना है, अटेम्प्ट लेना है, फिर
आपका जो क्या है कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जो एग्जाम में अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करने वाला है आज से प्रॉब्लम्स करने में। राइट, ओके। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाला है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रिलेटिव, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में या दो अलग अलग पार्टिकल है अगर दोनों चल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में। राइट, तो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट में हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट। तो ओमेगा रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट कितना एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होता है। राइट, तो मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं। एक पार्टिकल है जो सर्कल में चल रहा है, एक पार्टिकल है जो सर्कल में चल रहा है। ये पार्टिकल मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये हमारा क्या है रेफरेंस लाइन है। मतलब यहीं से हम एंगल मेजरमेंट करेंगे। रेफरेंस लाइन का क्या मतलब है, जहां से हम एंगल का मेजरमेंट। ये पार्टिकल, ये हमारा सेंटर है। वो एक पार्टिकल है जो किसी टाइम टी में ये एंगल थीटा 1 चला और ये पहुंच गया पॉइंट पी पे। सेम पार्टिकल से अलग टाइम इंटरवल में हम क्या दे इसके अबाउट ये चलकर कहां पे जा रहा है। Sorry. ये पार्टिकल जो ये पॉइंट ए से चला और पी पे पहुंचा, तो सेंटर के अबाउट मतलब ओ के अबाउट जो एंगल बना रहा है थीटा 1। अब मान लीजिए सेम पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पॉइंट बी से, इसके अबाउट देख रहे हैं, सॉरी, ये एंगल जो बना रहा है आपका कितना, ये अलग अलग एंगल होगा। ऑब्वियसली ये पॉइंट अलग है, ये एंगल बना लिया थीटा 2। टाइम सेम है, टाइम सेम है। मान लीजिए डी थीटा टाइम में वो दोनों, ये डी टी टाइम में दोनों यहां से यहां गया, ये बनाया एंगल डी थीटा 2, ये बनाया एंगल डी थीटा 1। डी थीटा 1 और डी थीटा 2 एंगल बना रहा है पॉइंट ओ और पॉइंट बी के अबाउट। तब पूछा जाए इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओ के अबाउट बताइए और बी के अबाउट बताइए। तो यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, हियर ओ एंड बी आर स्टेशनरी पॉइंट। ओ एंड बी आर स्टेशनरी पॉइंट। तो पूछा जाए ओमेगा ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, कितना एंगल चला है, ये डी थीटा 1। कितने टाइम में, डी टी टाइम में। राइट, तो दिस इज ओमेगा पी यू का क्या मतलब है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओ के अबाउट कितना जो भी एंगल चला कितने टाइम में चला, तो दोनों का रेशियो ले लेना है टाइप से। तो क्या दे देगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। सिमिलरली आपसे पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे आप, डी थीटा 2 बाई डी थीटा 1। तो टाइम इंटरवल यहाँ पे सेम है, बट पार्टिकल ने अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग ये एंगल चला है, ट्रेवल किया है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर स्टेशनरी पॉइंट भी हो तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग आएगा। राइट, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट कर रहे हैं एंगल का अगर चेंज कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी की भी वैल्यू अलग अलग आएगी सेम टाइम इंटरवल के लिए भी। राइट, तो ये तो हो गया किसी स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट। और एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए दो अलग अलग पॉइंट है वो चल रहा है, दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। क्या हेडिंग देंगे आप, एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू
मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट्स, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल का नाम हमने दे दिया ए, दूसरे पार्टिकल का नाम दे दिया बी, और ये दोनों पार्टिकल चल रहे हैं मोशन में, मोशन में है। मान लीजिए इसका स्पीड वी है और इसका स्पीड वी है। ये एंगल जो आपका दे रखा है, सपोज दिस इज अल्फा और दिस एंगल इज बीटा। तो आपसे पूछा क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बताइए, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या पूछा है? ओमेगा बी ए, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो बी का एंगुलर वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में चाहिए मुझे? ए के रेस्पेक्ट में। तो डेफिनेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी हमने किसको निकालना है? बी का ए के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए विच इज परपेंडिकुलर टू, which is perpendicular to the line joining them, line joining them, divided by, divided by perpendicular distance between them। इसका क्या मतलब हो सकता है, आपको ये समझ में नहीं आया हो, बट अभी हम चलेंगे इस पे। तो क्या बोला? बी का जो वेलोसिटी निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, तो दोनों के मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो वेलोसिटी निकाल लेना है। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे डिवाइड करना है। तो क्या लिखा हमने? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वे विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ये डिवाइड, ज्वाइनिंग देम, डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो अब ये यहाँ पे ध्यान देना ये है कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए। तो ये पार्टिकल जो है वी ए से इधर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर जो ए बी के मिलाने वाले लाइन का यही है। ये पार्टिकल बी इधर जा रहा है, तो ये दोनों को मिलाने वाले लाइन का परपेंडिकुलर क्या है? यही है, राइट। ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाई टू माइनस बीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाई टू माइनस अल्फा। ओके। तो ये भी ए है, तो इधर कंपोनेंट कितना? भी ए साइन ऑफ बीटा। इधर कितना आ जाएगा? भी बी साइन ऑफ अल्फा, राइट। तो दोनों का परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल लिया। मान लीजिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है समथिंग डी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है समथिंग डी। अब किसी एक डायरेक्शन को यहाँ पे हमको क्या मान लेना है? पॉजिटिव। मान लीजिए इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव। ओके। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बट ये कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। वेलोसिटी ऑफ बी किधर है? एक सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू ए बी, और दोनों को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब किसी एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो मान लीजिए ये वाला डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, ये वाला डायरेक्शन क्या है? निगेटिव है। ओके। तो इसको क्या लिख सकते? वी बी साइन ऑफ अल्फा माइनस, माइनस ऑफ वी ए कॉस ऑफ बी, सॉरी साइन ऑफ बीटा। तो ये दोनों, ये तो माइनस है बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, ये माइनस क्यों है? बिकॉज उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है वी बी के। ओके। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, द डिस्टेंस हमने डी मान रखा है।
डिस्टेंस हमने डी मान रखा है, तो क्या हो जाएगा, वीबी साइन अल्फा प्लस वीए साइन बीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज डी। ठीक, क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दोनों के मिलाने वाले लाइन के और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्या हो जाएगा, अगर दो अलग अलग पार्टिकल मोशन कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी एक का हम दूसरे के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जस्ट आपको एंगल देखना है और बाकी। चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे थियरी। मान लीजिए एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है जो एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन कर रहे हैं। एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है। ये इधर जा रहा है दो, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये पार्टिकल इधर की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, राइट। ये एंगल आपका दे रखा है, सपोज दिस इज 60 डिग्री और दिस इज 30 डिग्री। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो ए बी है वो 2 मीटर है। तो क्या बताना है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये आपको निकालना है। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यही आपका ना होगा सोल्यूशन। तो वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो कितना हो जाएगा 5। ये एंगल कितना बच जाएगा, 90 माइनस 30 दैट इज 5 साइन ऑफ 30 माइनस ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आप, -2 साइन ऑफ 60 डिग्री। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये जो आया है बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2। क्या लिखेंगे आप, 5 साइन ऑफ 30 दैट इज 5/2 प्लस 2 साइन ऑफ 60 दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस 2√3/4। तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, राइट। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम था, बट ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि दो अलग अलग पार्टिकल अगर अलग अलग स्पीड से चले तो उनका एंगुलर वेलोसिटी हम एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। मिनट हैंड, find the time period of meeting of minute and second hand of a clock। तो मिनट हैंड और सेकेंड हैंड जो नीडल रहते हैं घड़ियों में, मिनट की सुई और सेकेंड की सुई, वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। मान लो कि अभी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो फिर कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो जस्ट आपको मान लीजिए अभी दोनों मिनट की सुई और सेकेंड की सुई कहीं यहाँ पे है, मिनट हैंड हैंड एंड सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड दोनों किसी टाइम टी पे एक ही जगह पे हैं। तो फिर पूछ रहा है जब नेक्स्ट टाइम वो मिलेंगे तो कौन सा कितना टाइम होगा, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, राइट। तो अगर पूछा जाए आपसे मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन करने में, एक चक्कर अगर पूरा लगाना है तो कितना टाइम लगता है। तो टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड अगर पूछा जाए आपसे, क्या बोलेंगे आप, 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट्स। ये 60 मिनट में क्या करता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है एक। तो इसका ओमेगा अगर आपसे पूछा जाए मिनट हैंड का, क्या लिखेंगे आप,
2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 60 मिनट, 2 पाई बाई 60 मिनट के ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई, फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। ओमेगा इजकल, ये रिलेशन है 2 पाई बाई टी, या टी इजकल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये क्या हो गया, ओमेगा इजकल टू 2 पाई, ओमेगा हमने निकाल लिया इसका। अब सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, सेकेंड हैंड टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड, ये रिलेशन मैं अब डेराइव कर दूंगा थोड़े टाइम में। सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना, 60 सेकेंड। जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो कितना टाइम लेता है वो, ये हो गया आपका रेडियन पर मिनट, ये ध्यान रखना है 60 सेकेंड। 2 पाई और 60 सेकेंड, 2 पाई इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो अगर सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, 60 से डिवाइड दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन पर मिनट, 2 पाई रेडियन पर मिनट। अब ओमेगा पूछा जाए सेकेंड हैंड का तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई पाई, 2 पाई बाई पाई, दिस विल कैंसिल, ये हो गया आपका, सॉरी ये हमने यूनिट गलत रख दिया है, ये टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, टाइम पीरियड का यूनिट जैसे यहाँ पे सेकेंड रखा है 2 पाई बाई, ओके ये पूरा हमने गलत ही कर दिया, सॉरी फॉर दिस। तो अगर आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड ऑफ मिनट है, सॉरी सेकेंड हैंड कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, तो मेगा ऑफ 60 सेकेंड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी, टी दैट इज 60। ये ध्यान रखना है, ये टाइम हमने सेकेंड में रखा है, ये रेडियन में है। तो 2 पाई 60 को क्या कर रहे हैं, मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 60 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 2 पाई रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट। अब हम क्या करते हैं, कितने टाइम के बाद फिर से मिलेगा, तो सेकेंड हैंड का ओमेगा हम निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड विथ रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। तो हमने क्या किया, सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं मिनट के रिस्पेक्ट में, मतलब मिनट वाले रीडिंग के फ्रेम में हम बैठे हुए हैं। जब रिलेटिव बातें हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मिनट हैंड के रेस्पेक्ट में। मतलब मैं अगर ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, मिनट हैंड में, तो मिनट हैंड में जब वो बैठा हुआ है तो मिनट वाला रुई जो नीडल है वो रुक गया, तो वो जिस फ्रेम में हम जाकर बैठते हैं, जिस फ्रेम से हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारे लिए रेस्ट में आ जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी है, तो हम सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं मिनट हैंड के रेस्पेक्ट में, तो ये तो ओमेगा है, और ये हमने कितना निकाला है 2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 60। 2 पाई क्या हो जाएगा 1 - 1/60, दैट इज 59/60। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड विथ रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड 2 पाई √59/60 रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट। अब मान लीजिए टी टाइम के बाद अब कौन वाला नीडल रुका हुआ है, मिनट वाला, तो ये कितने टाइम के बाद फिर से वहीं पे आ जाएगा, 60 सेकेंड के बाद। तो कितना एंगल चलेगा ये टी टाइम में, टी टाइम में अगर पूछा जाए कितना एंगल चलेगा ये 2 पाई, कितना एंगल चलेगा 2 पाई। तो ओमेगा, ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड विथ रेस्पेक्ट टू मिनट हैंड और टी टाइम लगा, इसको फिर से वहां पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा, ये टी टाइम में फिर से वहीं पे किसके साथ मिल रहा है, ये लेट, टी इज टाइम ऑफ मीटिंग, टी इज टाइम ऑफ मीटिंग। तो फिर से टी टाइम के बाद वो किसके साथ मिल रहा है, मिनट हैंड के साथ। तो ओमेगा हमने निकाल रखा है सेकेंड हैंड का मिनट के साथ इंटू टी, तो जब उसके मिलेगा तो हमने तो मिनट हैंड को रोक रखा है, सेकेंड हैंड उसके पास आ रहा है, टी टाइम के बाद आ रहा है, चलेगा कितना टोटल हो
2 पाई। कितना एंगल चलेगा? 2 पाई। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना? 2 पाई इंटू 59/60। टी टाइम के बाद मिल रहा है ये, क्योंकि मिनट हैंड को हमने रोक के रखा है, सेकेंड हैंड चल रहा है। ये टी कितना आ जाएगा आपको? 60/59। 60/59 ये किस में आएंगे? ऑब्वियसली मिनट में, क्योंकि सब चीज हमने मिनट में ही कैलकुलेट किया है। ओके, तो कितने टाइम के बाद मिनट हैंड और सेकेंड हैंड मिलेंगे? 60/59। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी टाइम टी पे। ये यहाँ पे है, इसका स्पीड जो दे रखा है v, और एंगुलर जो वेलोसिटी है इसका ओमेगा दिया है। अब अलग अलग पॉइंट्स है, ये सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट से, ए से, सी से और बी से बताना है एंगुलर वेलोसिटी इस पार्टिकल का कितना है। एंगुलर वेलोसिटी इस पार्टिकल का कितना? क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर देता हूं। A particle is moving with constant speed in a circle. Find the angular velocity of particle with respect to the point A, B, and C if angular velocity with respect to C is omega. एंगुलर वेलोसिटी जो पार्टिकल P है, C के रेस्पेक्ट में दिया है आपका ओमेगा। तो बताना क्या है आपको? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू A, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू B। इसका रेडियस आर दिया है सर्कल का, और ए से बी का डिस्टेंस है वो आपको 2r दिया है, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसे निकालेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसे निकालेंगे? तो v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा क्या होता है? v बाई आर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विथ रेस्पेक्ट टू a डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एपी डिस्टेंस, ये क्या है? एपी डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है? ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये जो पार्टिकल ए और बी स्टेशनरी पार्टिकल है, ये भी कितना स्पीड देखेगा उसका? तो ये भी ही देखेगा, बट डिस्टेंस कितना है ए से पी के बीच? 2r। तो मेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया? v बाई आर इंटू 1/2। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है v इक्वल टू ओमेगा आर। तो v बाई आर को आप क्या लिखेंगे? ओमेगा। तो दिस इज ओमेगा बाई 2, दिस इज ओमेगा बाई 2। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया? ओमेगा बाई 2। सिमिलरली आपसे पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू b डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस कितना है? bp। तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू b, तो वेलोसिटी तो स्पीड तो पार्टिकल p का किसी के रेस्पेक्ट a और b और c के रेस्पेक्ट में भी ही है, डिस्टेंस केवल चेंज हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये हो गया आपका 2r a टू b, और a टू p भी आपका 2r है। दिस इज v बाई आर इंटू 1/4। तो v बाई आर को आप यहाँ से क्या लिखेंगे? ओमेगा, दैट इज ओमेगा बाई 4। ओमेगा बाई, तो v वगैरह r वगैरह ओमेगा वगैरह में हमने ऑलरेडी रिलेशन पढ़ रखा है लेक्चर 1 में। जो जहां अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो आप लेक्चर 1 आपको देखना चाहिए, राइट। ओके, तो ये लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टिकल का सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे कि पार्टिकल जब सर्कल में चलता है तो कौन कौन से पैरामीटर्स है उसमें। पैरामीटर्स मीन्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्री और टेंजेंशियल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे वहां पे, राइट। तो अभी के लिए इस लेक्चर को इतना ही पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें। भैया आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, लाइक जरूर कर दें। लाइक करने में कोई टाइम नहीं जाता है, कमेंट कर दिया कीजिए, राइट। इतना एफर्ट लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।